नमस्कार दोस्तों, क्या आपने साल्विया का पौधा लगा रखा है और आपके पौधे में हरियाली तो बहुत है लेकिन फूल गिनती के ही आते हैं या फिर कलियां बन रही हैं पर खिलने से पहले ही गिर जा रही हैं। तो समझ लीजिए जनवरी और फरवरी में साल्विया को सही देखभाल नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यही 2 महीने हैं जब साल्विया के जीवन के सबसे निर्णायक महीने हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी सही धूप कितनी चाहिए, सही पानी, सही छटाई और सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सी खाद दें जिससे कि आपके साल्विया में बहुत सारी अच्छी फ्लावरिंग हो। तो दोस्तों, साल्विया एक शीत ऋतु में फूल देने वाला पौधा है। जनवरी और फरवरी में पौधा अपनी पूरी शक्ति फूल बनाने में लगाता है। इस समय पत्तियां बढ़ाने का समय नहीं होता है। अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई करिए आप हर 15 दिन पर, जिससे कि आपकी मिट्टी जो है वो उसमें बहुत अच्छे से सांस आती जाती रहे। साथ में जो आपके सूखे हुए फूल लगे हुए हैं उनको हटा दीजिए, जो खिल चुके हैं उनकी डंडी को काट दीजिए। यदि आपके सूखे पत्ते लगे हुए हैं, कोई सूखी टहनी है आपके पौधे में, तो उसको हटा दीजिए। और इस समय यदि अधिक पानी आपने दिया या भारी खाद डाली या धूप की कमी की तो पौधा आपका तनाव में आ सकता है और फूल आना उसमें बंद हो सकता है। इसलिए ये सही समय है कि संतुलन बनाए रखें। अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें, गमले को ऐसी जगह पर स्थान दें जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिले आपके साल्विया को। सुबह की सबसे अच्छी धूप होती है। धूप की कमी से पौधा लंबा होगा और कमज़ोर हो जाएगा। लंबा होता जाएगा, पत्तियां आती जाएंगी, लेकिन वो बहुत पतला हो जाएगा और छाया में रखे हुए पौधे में फूल बहुत कम आते हैं। तो इसलिए धूप जितनी अधिक आप देंगे साल्विया में उतने अधिक आपको फ्लावरिंग अच्छी मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए खाद की बात कर लें कि इस समय यदि आप इसमें पोटेशियम वाली खाद देंगे तो उससे आपके फूल बहुत अच्छे आएंगे। तो इसके लिए आप जो देख रहे हैं ये पोटाश है, तो चाहे तो आप इसको दीजिए, और या फिर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो पोटेशियम के लिए आप इसमें प्याज के छिलकों का आप इसको 4-5 दिन रख दीजिए और उसके पानी को दीजिए, या फिर केले वाले छिलके की जो हम लोग खाद तैयार करते हैं उसको 4-5 दिन पानी में डाल दीजिए और उनके छिलकों का पानी जो है वो अपने इसमें दीजिए। इसमें सर्दियों में पानी का बहुत ध्यान रखना है आपको। पानी तभी दीजिए अपने पौधे में जब ऊपर की मिट्टी पूरी तरीके से सूखी लगे। रोज़ पानी देना आपके जड़ों को नुकसान पहुंचा देता है। सुबह पानी देना सबसे अच्छा रहता है। यदि पानी से फूल गिरने लगते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं तो, और जड़ें आपकी गलने लग जाती हैं यदि आपने बहुत ज़्यादा पानी दिया सर्दियों में, तो ये आपके साल्विया के लिए नुकसानदेह होता है। और दोस्तों, जब हम लोग ने साल्विया के अपने पौधे लगाए थे अपने गमले में, तो उस समय इस बात का ध्यान रखा था कि मिट्टी बहुत अच्छी हो, क्योंकि मिट्टी जब भुरभुरी होती है तो ऐसी मिट्टी में पानी डालने पर गमले से पानी तुरंत निकल जाता है। तो गमला जब हमने भरा था इसमें, तो उसमें एक अच्छा सा मिक्सचर रखा था मिट्टी का, साधारण मिट्टी का, उसमें कोकोपीट भी मिलाई थी और उसमें हमने रेत भी डाली थी। साथ में थोड़ी सी हमने इसमें नीम खली भी मिलाई थी, जिससे कि पौधों में जड़ों के माध्यम से कोई भी कीट ना लगे। और दोस्तों, बहुत से लोग जो है वो अपने पौधे को जब लगाते हैं तो उस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि जो जो उनके फूल खिलते जा रहे हैं तो उनको वो हटाते नहीं हैं, सूखे फूलों को लगा हुआ छोड़ देते हैं। तो उनका ध्यान रखना है आपको कि अपने पुराने जो फूल हैं उनको आपको लगा नहीं रहने देना है, क्योंकि फिर पौधा ये समझता है कि उसका काम पूरा हो गया। जैसे ही आपके फूल मुरझाने लगे उसकी डंडी को नीचे से काट दीजिए। इससे पौधे को नए फूल बनाने का संकेत मिलता है। पीली और सूखी पत्तियां भी आप हटाइए इसकी, और फूलों को बढ़ाने वाली खाद जरूर दीजिए। इस समय आपको नाइट्रोजन नहीं देना है। जिस समय हमने अपने गमले में पौधे लगाए थे उस समय इनको पर्याप्त नाइट्रोजन भी दिया था, वर्मी कंपोस्ट मिलाया था इसमें नाइट्रोजन के लिए, तो वो उतना इसके लिए सफिशिएंट है। जनवरी फरवरी में आप इसको पोटेशियम वाली खाद दीजिए। उससे यदि आप इस समय सरसों की खली का पानी देंगे आप, तो वो भी बहुत अच्छा है आपके इसके पौधे के लिए। इससे सरसों की खली से फ़ायदा ये होता है कि जड़ों को ये मजबूत बनाती है, पौधों को धीरे धीरे पोषण देती है ये फर्टिलाइज़र, और फूलों की डंडियों को ताकत देती है।
पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और उसको देने का वही तरीका है कि थोड़ा सा सरसों खली को आप पानी में भिगो दीजिए और 4-5 दिन पड़े रहने दीजिए। फिर इसके बाद उसको डाइल्यूट करके पतला पानी करके बना करके तब फिर आप अपने पौधों को दे दीजिए। और इस घोल को है आप 15 दिन में एक बार दीजिए, तो इससे आपके बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी दोस्तों। और फूल इससे बड़े आएंगे, गहरे रंग के आएंगे और फूल अधिक भी आएंगे। आपकी जो कलियां गिर रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। पौधा ठंड सहन नहीं कर पाता है तो वो समस्या भी आपकी सरसों की खली से दूर हो जाएगी। सरसों खली देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसको खाद देते समय जो कुछ गलतियां हैं वो आपको नहीं करना है, जैसे कि सरसों खली और आप कभी कभी होता है कि सरसों खली आपने डाली और कोई और पोटेशियम एक साथ दे दी, तो ऐसा मत करिए। और दूसरी बात, अधिक नाइट्रोजन मत दीजिए इस समय। और ठंडी रात में खाद नहीं दीजिए आप, यानी कि आपको जब भी खाद देनी है तो आप कोशिश करिए इसको सुबह दीजिए। और सूखी मिट्टी में खाद मत डालिए, पहले आप अपनी मिट्टी को गीला कर लीजिए और जब गीली हो जाए तब उसके बाद अगले दिन आप विचार बनाइए कि हमें आज खाद देना है। इस तरीके की आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जनवरी फरवरी में आपके पौधे पर एफिड का या माइट का यदि कीट लग जाते हैं तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि हर 10 दिन में आप इसमें नीम के तेल का छिड़काव कर दीजिए अपने इनके फूलों पर, पत्तियों पर, और पत्तियों के पीछे भी स्प्रे कर दीजिए। और शाम का समय सबसे अच्छा होता है यदि आपको स्प्रे करना है, तो उससे क्या होता है कि वो पूरी रात में जो है उनके कीड़ों को मरने का पर्याप्त समय मिल जाता है। और साथ ही आपको पूरा एक टाइम मिल जाता है, आप अगले दिन देख सकते हैं अपने पौधे को। और अंतिम बात कि पौधे को बार बार आपको स्थान नहीं बदलना है, इसका जगह आप कभी कभी बार बार गमला चेंज करते हैं। और इसमें शाम को पानी नहीं देना है आपको। और फूल आने पर पौधे को तनाव से बचाना है। लगातार अपने पौधे को देखभाल करते रहेंगे हम, तो पता चलता रहता है कि हमारे पौधे को क्या समस्या है। तो यदि आप जनवरी फरवरी में इसमें भरपूर धूप का ध्यान रखते हैं, आप इसमें एक लिमिट में पानी देते हैं, यानी कम पानी देते हैं, और समय पर आप इसकी यदि प्रूनिंग करते रहते हैं और सही खाद देते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आपके साल्विया में लगातार फूल मिलेंगे। पूरे जाड़े आपको बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और यदि दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अपने यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ दोस्तों आपसे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, बाय बाय।